जब कभी हम पुरानी हिस्टोरिकल मूवीज देखते हैं तो हर मूवी में एक चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन होती है वह है उस मूवी के कैरेक्टर्स का मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दूरी चाहे कितनी भी लंबी हो, यूज घोड़े, तांगे व ऊंट के ही होते थे, पर यह मीडियम्स काफी स्लो, थकाऊ, अनकंफर्टेबल व एक्सपेंसिव होते थे। बट 21 फरवरी 1804 को जब पहली ट्रेन ब्रिटेन में चली, तब से उसने ह्यूमन मोबिलिटी को पूरी तरह से बदल दिया। नाउ लोगों को उन घोड़ों की अनकंफर्टेबल पीठ पर न बैठकर ट्रेन की सॉफ्ट व फ्लेक्सिबल सीट पर बैठकर उनके द्वारा कितनी ही लंबी दूरी आराम से तय की जा सकती है। पर टेक्निकल एडवांसमेंट व ह्यूमन क्यूरियोसिटी ने इन ट्रांसपोर्ट मीडियम को और बेहतरीन व इफिशिएंट बना दिया। आज सुपर फास्ट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, मोनोरेल्स, बुलेट ट्रेन जैसे मीडियम्स हैं जो 200 किलोमीटर पर आवर से लेकर 700 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से दौड़ते हैं। पर साइंटिस्ट यहाँ भी नहीं रुके। इस समय मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट हाइपरलूप ट्रेन का है, जिसे क्लेम किया जाता है कि यह प्लेन से ज्यादा फास्ट होगा व ट्रेन से ज्यादा सस्ता होगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। एटलीस्ट थ्योरीज के हिसाब से तो यही है। बट कुछ दिन पहले यूएसए के स्टेट नेवाडा के डेजर्ट्स में वर्जिन हाइपरलूप कंपनी ने फर्स्ट पैसेंजर टेस्टिंग की, जो कि सक्सेसफुल रही तथा इसमें ट्रेन की स्पीड लगभग 160 किलोमीटर तक रही। सो एक्चुअली में थ्योरीज में तो कहा गया कि 1000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड हो सकती है, पर इसकी स्पीड मात्र 160 किलोमीटर ही रही। इसके साथ यह आइडिया मार्केट में काफी लंबे समय से है, पर इसकी पहली टेस्टिंग करने में इतना टाइम लग गया। वैसे सब कुछ जानेंगे, पर सबसे पहले यह जानते हैं कि हाइपरलूप है क्या तथा इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। हाइपरलूप ट्रेन का आइडिया मार्केट में साल 2012 में सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी इलन मस्क के द्वारा दिया गया था। हाइपरलूप ट्रेन ऐसी ट्रेन हैं जो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, और ये कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक लेविटेशन या मैगलेव ट्रैक्स तथा लोअर प्रेशर या नियर वैक्यूम ट्यूब्स। मींस यह ट्रेन जिस ट्रैक पर दौड़ेगी वह मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगे तथा यह ट्रैक टोटली वैक्यूम ट्यूब्स में कन्फाइंड होंगे। एक्चुअली में मैगलेव ट्रैक काफी पुराने आइडिया हैं। यह 1980 के दशक से ही प्रचलन में है। इसकी खोज इसलिए की गई थी कि क्योंकि यह नॉर्मल ट्रेन्स काफी ज्यादा आवाज करती हैं, पर मैगलेव ट्रैक्स पर आवाज इनकी ना के बराबर होती है। इसके साथ मैगलेव ट्रैक पर ट्रेन व ट्रैक के बीच फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इनसे एक्सीडेंट्स के खतरे भी घट जाते हैं। मैगलेव ट्रैक्स कई प्रकार के हो सकते हैं, पर मेनली यह दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन पर बेस्ड तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन पर बेस्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में ट्रैक्स के नीचे मैग्नेटिक प्रोपल्शन होता है तथा इस ट्रैक का यूज होने वाले ट्रेन पॉट्स में पहियों की जरूरत नहीं होती। यह ईएमएस टेक्नोलॉजी जर्मनी की फास्ट ट्रैक ट्रेन में यूज की जाती है। वहीं पर इलेक्ट्रोडायनेमिक सिस्टम में ट्रैक्स के टू साइड मैग्नेटिक प्रोपल्शन जनरेट किया जाता है, जो कि ट्रेन के पॉड को आगे बढ़ाता है। पर ईडीएस सिस्टम में ट्रेन पॉड्स में पहियों की जरूरत होती है, जो कि शुरुआत में ट्रेन को एक्सीलरेट करते हैं तथा बाद में डिसेलरेट करते हैं। नाउ वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल एयर रेजिस्टेंस को मिनिमम करने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ इसके ट्यूब्स वेदर प्रूफ होंगे, जो कि इसे एक सेफ ट्रेवल ऑप्शन भी बनाते हैं। पर वेट अ मिनट, अगर हाइपरलूप इतनी ज्यादा सुपर फास्ट, इफिशिएंट और सेफ है, तो इसका इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? कई सारे एनालिस्ट और एक्सपर्ट इसे फेक क्यों बोल रहे हैं तथा इंडिया में भी इसका इतना ज्यादा अपोज क्यों हो रहा है? एक्चुअली में हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इस समय कई सारी कंपनी जैसे वर्जिन हाइपरलूप, हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन व कई अन्य सारी कंपनीज इसके रिसर्च और डेवलपमेंट पर वर्क कर रही हैं, पर हर एक कंपनी अलग अलग कॉन्सेप्ट व टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही है। मतलब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैगलेव का यूज कर रहा है, तो कोई इलेक्ट्रोडायनेमिक मैगलेव का, तो कोई इंडक्टिव मैगलेव का। मतलब टेक्नोलॉजी का कोई यूनिफिकेशन नहीं है। इससे रिस्क बढ़ता है। चूंकि प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है, सो इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होगी। मात्र इंडिया में 117 किलोमीटर मुंबई टू पुणे हाइपरलूप बनाने के लिए इसके कॉस्ट लगभग $10 बिलियन है, जो कि दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ का टोटल मेट्रो प्रोजेक्ट के कॉस्ट से भी ज्यादा है। क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा कम है, सो इंडिया में इसका अपोज होना काफी ज्यादा लाजमी है। इसके साथ हाइपरलूप की सेफ्टी पर भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। पहला तो इसके स्टील ट्यूब्स जो कि वैक्यूम के लिए यूज किए जाएंगे,
उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी और वो जल्द ही खराब हो जाते हैं। बार बार वैक्यूम व एयर मैनेजमेंट से ये जल्दी जल्दी खराब होते हैं। इसके साथ अगर हाइपरलूप रुक जाती है तो वैक्यूम में लोग कुछ मिनटों में मर जाएंगे। हालांकि इनके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं, पर इनका अभी शुरुआती स्टेट पर कितना ज्यादा इफेक्ट होगा वह देखने लायक होगा, क्योंकि हाइपरलूप 90s की प्लेन के जैसे होगा जिस पर भरोसा करना ठीक नहीं हो सकता। मतलब जैसे शुरुआत में प्लेन्स आई थी तब बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे और ह्यूमन कैजुअलिटीज होती थी। इसके साथ इसके एनर्जी कॉस्ट भी काफी ज्यादा आएगी। जापानीज बुलेट ट्रेन शिंकानसेन मैग्लेव से ही चलती है। वह 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर लगभग 30 वाट आवर पर सीट पर किलोमीटर कंज्यूम करती है तथा 500 किलोमीटर स्पीड हो जाने पर यह 100 वाट आवर पर सीट पर किलोमीटर ऊर्जा कंज्यूम करती है, जो कि काफी ज्यादा है। तो जो लोग यह क्लेम करते थे कि यह क्लीन एनर्जी हाइड्रो पावर सोलर पावर से ऑपरेट हो सकती है, वो पहले फैक्ट्स देख लें। और इन्हीं सारी खामियों के कारण एनालिस्ट व एक्सपर्ट्स इसे स्कैम भी कहते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉस्ट से बनने के बाद यह ट्रेन से सस्ता तो हो नहीं सकता तथा बहुत ही ज्यादा ऊर्जा खपत होने से इसके स्पीड को भी कम ही रखा जाएगा। तो इसके सारे क्लेम फेल हो जाते हैं। इसके साथ साथ दुनिया भर के ज्यादातर पब्लिक ट्रेन्स व मेट्रो रेल्स हमेशा निगेटिव चलते हैं, मतलब इनका मुनाफा नहीं होता। सो यह देखने लायक होगा कि इतनी ज्यादा कॉस्ट लगाकर कैसे हाइपरलूप प्रॉफिट कमाते हैं। सो ओवरऑल हाइपरलूप एक क्रांतिकारी आइडिया तो है, पर यह अमीर देशों के लिए है। हालांकि इंडिया भी रिसर्च लेवल पर इसका एस्टेब्लिशमेंट करना चाहे तो कर सकता है, पर ट्रेन व प्लेन को हाइपरलूप अभी रिप्लेस नहीं कर सकता। हालांकि फ्यूचर एडवांसमेंट में हो सकता है कि हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट जो आज दिया जा रहा है वह आज की तरह या आज से और ज्यादा बेटर हो जाए। सो कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको मेरा काम और रिसर्च पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अगले वीडियो तक जय हिंद।